गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कुमार हिमांशु आप सभी विद्यार्थियों, दर्शकों एवं अभिभावकों को अपने इस YouTube चैनल स्टडी ट्रीट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप सभी के समक्ष अपने हिंदी को लेकर आया हूं, जो कि आज हम लोग का हिंदी व्याकरण है। और हिंदी व्याकरण जो है हम लोग का कक्षा 8 का है, यानी कक्षा 8 का है। और कक्षा 8 में हम लोग ये 1 नंबर चैप्टर और 2 नंबर चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का हम लोग ने अंत किया था। आज हम लोग का है 3 चैप्टर यानी पार्ट 3, और जिसका नाम है संधि। तो चलिए हम लोग संधि को समझते हैं। और संधि किसे कहते हैं, देखिए संधि जो होता है, संधि ये बताने से पहले मैं आपके बुक से अवगत कराता हूँ। देखिए यही आपका बुक है और इसी बुक से यह पढ़ाई करवाई जा रही है, ठीक है। और ये मैं संधि शुरू करने से पहले भी मैं चाहूँगा आप सभी अभिभावकों से, विद्यार्थियों से, साथ साथ आप सभी दर्शकों से यानी दर्शकगण से कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रेड आइकन आएगा, लाल रंग वाले आइकन को दबाकर उसे अभी सब्सक्राइब कर दें। और साथ में एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को आप जरूर से जरूर दबाएं। इसको दबाने से होगा क्या कि जब मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आ पहुंचेगा और आप उस नोटिफिकेशन के जरिए मेरे वीडियो को देख सकेंगे, आसानी से देख सकेंगे और उसका लाभ ले सकेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो और इसके साथ साथ ये जो हम पढ़ाई करवा रहे हैं, यही बुक या यही पढ़ाई अगर ये किसी और विद्यालयों में अगर चलता है तो वो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और जो बच्चे हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए हम संधि पे चलते हैं। तो संधि जो है वो किसे कहते हैं देखेंगे तो दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। मतलब दो शब्दों के मिलने पर जो 2 शब्द मिलते हैं और उस 2 शब्दों के जो ये पहले शब्द के एक ये शब्द हुआ, एक ये शब्द हुआ, ठीक है, ये दोनों शब्द हैं। तो ये दोनों शब्दों के तो पहले शब्द, ये पहला शब्द हुआ, ये दूसरा शब्द हुआ, तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण ये जो है वर्ण है, ठीक है, ये जो है हम लोग का वर्ण है। तो ये पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण यानी ये पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं, ठीक है, समझ गए। और अब देखिए जैसे में पुस्तक प्लस आलय, अब पुस्तक जो है पुस्तक प्लस आलय में ये पुस्तक प्लस आलय को अगर जोड़िएगा तो ये बनेगा पुस्तकालय। कैसे बना तो पुस्तक, तो ये क का जो ये ध्वनि हो रहा है पुस्तक, तो क में अ आ रहा है तो इसमें अ छिपा है। देखिए ऐसे हम तोड़ते हैं, क में तो क प्लस अ होता है, ठीक है। और आ जो है तो ये अ प्लस आ होता है। आ देखिए आ जो है ये अ प्लस आ बराबर आ होता है, तो ये अ और आ के मिलने से आ बना, ठीक है। तो ये आपका बन गया पुस्तकालय। उसी तरह भानुदय, तो भानु तो इसमें जो नू है तो इसमें हर्षव है और इसमें भी हर्षव है, ठीक है। मतलब हरस उ और हरस उ के मिलने से ये दीर्घ उ बन जाता है। देखिए हरस उ प्लस हरस उ बराबर दीर्घ उ, ठीक है। अब हम इसको एकदम अच्छा से आपको समझाते चलते हैं, समझाते चलेंगे कि ये उ कैसे बना, ये अ प्लस अ बराबर ये कैसे बनता है, ये सब हम आगे आपको समझाते हैं। तो ऐसे इसको ये भानुदय बना। अब देखिए संधि, अब आप देखिए संधि, देखिए अब संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
लेकिन अब स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। अब स्वर संधि के इतने भेद होते हैं, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि, इसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन संधि, इसके बाद पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के जो होते हैं वो 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम लोग ये दीर्घ संधि को शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं स्वर संधि पे। स्वर संधि किसे कहते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब हम चलते हैं स्वर संधि, और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? वो 5 भेद होते हैं। तो क, ख, ग, घ, अंग करके हम चलते हैं। तो अब आ जाए स्वर संधि। तो 2 स्वरों के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब ये हुआ कहने का मतलब कि 2 स्वरों के मेल से, तो दो स्वर कौन? तो ये पहला शब्द के अंतिम वर्ण और ये दूसरा शब्द के ये पहला वर्ण है ना, ये दोनों स्वर होना चाहिए, दोनों स्वर होना चाहिए। अब इसके पहले हम स्वर बता चुके थे, ये कौन कौन स्वर होते हैं? तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ठीक है। तो इतने हम लोग का स्वर होते हैं। तो 2 स्वरों के मेल से, यानी ये स्वर और ये स्वर, ठीक है, ये स्वर और ये स्वर, तो 2 स्वरों के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब जैसे में देखिए हम समझाए हैं, हिम प्लस आल है, तो जो हिम है तो म जो इसमें है, तो म जो बनता है ये म प्लस अ, तो इसमें अ छिपा हुआ है। तो जो हिंदी होता है वो चलता है अपने ध्वनि पे, वो चलता है ध्वनि पे, इसमें ध्वनि की महत्ता होती है, हिंदी में ध्वनि की महत्ता होती है। तो ये अपना हो गया अ प्लस आ बराबर आ, हिमाल, ठीक है। तो हिम प्लस आल है, मतलब हिम में जो ही होता है इसको हम लोग नहीं लेते हैं। जब भी लेते हैं तो ये पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण, तो इसमें अ है, और ये तो ऑलरेडी आ है इसमें है, तो अ प्लस आ बराबर आ होता है। तो इस तरह बन गया हिमालय, ठीक है। अब आगे देखिए सूर्य प्लस इंद्र। तो सूर्य प्लस इंद्र में जो र है, र में अ छिपा हुआ है और ई में हर्षिकार है। तो ये जब भी लेना है स्वर संधि में, तो ये दोनों ये स्वर ही होना चाहिए, यानी अ से लेकर अ तक ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये अ प्लस ई किए, ये तब हमारा बन गया ए, है ना। अ प्लस ई बराबर ए बन गया। तो ये सूर्य प्लस इंद्र बराबर होता है सुरेंद्र। अब देखिए, अब आगे चलते हैं कि ईश्वर संधि के ये पहला भेद पे दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो ह्रस्व या दीर्घ स्वर, यानी अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई या उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, यानी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए का मतलब हुआ कि अ आए, चाहे आ आए, चाहे ई आए, चाहे उ आए, चाहे हर्षव उ आए, चाहे दीर्घ उ आए, हर्षव उ आए, चाहे ये दीर्घ उ आए। तो ये दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ, ई, उ बन जाते हैं, यानी आ बन जाते हैं और दीर्घ ई बन जाते हैं और दीर्घ उ बन जाते हैं। फिर समझिए इस बात को, दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व स्वर का मतलब होता है अ, और दीर्घ स्वर का मतलब होता है आ, ठीक है। ये ह्रस्व स्वर ई हुई, है ना, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। तो ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अ, ह्रस्व ई या उ आए, ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ के बाद अ, ई, उ के बाद, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं, दोनों मिलकर दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे देखिए अ प्लस अ बराबर आ होगा, लेकिन अ प्लस आ बराबर आ ही होगा, या आ प्लस अ बराबर आ, या आ प्लस आ बराबर आ, है ना। उसी तरह है कि ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, और ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, और दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, और दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई
बराबर दीर्घ ई, मतलब इस तरह हम लोग का होते जाएगा। अब आइए ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ को अगर जोड़ेंगे तो होगा दीर्घ उ, और ह्रस्व उ प्लस दीर्घ उ को अगर जोड़ेंगे तो ये बनता है दीर्घ उ, और फिर ये दीर्घ उ प्लस ह्रस्व उ तो ये भी बनता है दीर्घ उ, और दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ तो ये भी बनता है दीर्घ उ। तो इस प्रकार अब हम इसका संधि किए हैं। देखिए सत्य प्लस अर्थ, अब सत्य में देखिए सत्य में जो है ये अ है, और ये य जो बना है हम आगे बताए हैं कि य प्लस अ होता है, ठीक है, य प्लस अ होता है, तो यह इसमें अ प्लस अ बराबर क्या होता है, आ होता है, बताए हैं, तो अ प्लस अ बराबर आ, तो सत्यार्थ, ठीक है, ये सत्य हुआ जस का तस, बोलिए हाँ, और यह जो हुआ तो ये अ प्लस अ मिलकर आ बनता है, आ बनता है, तो ये आ हो गया, थ का थ है ना सत्यार्थ। अब देखिए नेक्स्ट विद्या प्लस अर्थ, विद्या आ प्लस अ बराबर आ प्लस अ बराबर आ, तो विद्या, तो ये विद्य जस का तस हो गया, और ये आ और अ मिलके आ बना तो विद्यार्थी थी, ठीक है। और अब देखिए ये है ई पे, तो हर्षी ई देखिए हम समझाते हैं, इसमें है आपका हर्षी ई, ठीक है, और इसमें क्या है हर्षी ई, तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर बनता है दीर्घ ई, है ना, आगे बताए ना कि ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई ये बनता है दीर्घ ई, चाहे ह्रस्व ई चाहे दीर्घ ई बनता है दीर्घ ई, तो ये तब आपका हो गया ये ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई, तो ये आपका हो गया दीर्घ ई, है ना, दीर्घ का तो कविंद्र। इस तरह ये हम लोग का हो गया नारी प्लस ईश्वर, ये दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, देखिए दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, है ना, तो ये दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर बनता है दीर्घ ई, तो नारीश्वर। उसी तरह इसमें सिंधु है, तो ह्रस्व उ प्लस दीर्घो उ, तो ये बनता है दीर्घो उ बराबर जा, तो ये आपका बन गया सिंधुर्जा। उसी तरह भू प्लस ऊर्जा है, तो ये दीर्घकार उ है, देखिए दीर्घकार उ और दीर्घकार उ, तो ये बनता है दीर्घकार उ, तो भूर्जा, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ संधि, मतलब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर किसी भी कीमत पर किसी भी हालत में दीर्घ स्वर बन जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग दूसरा नंबर पे ख नंबर पे चलते, देखिए अब हम लोग का आता है ख नंबर गुण संधि और ग नंबर वृद्धि संधि, ठीक है। तो ये वृद्धि संधि और गुण संधि हम लोग देखते हैं। तो गुण संधि किसे कहते हैं, तो यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई या ई आए तो यह ए बन जाता है, यह क्या बन जाता है, ए बन जाता है। यदि अ या आ के बाद यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो वो ओ बन जाता है, तथा री आए यानी अ और आ के बाद री आए तो वो अर्ध हो जाता है। नहीं समझे, फिर समझिएगा। गुण संधि किसे कहते हैं, देखिए यदि अ या आ के बाद, यदि अ आ जो है ये अ या आ के बाद यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो वह ए हो जाता है, वह ए हो जाता है, ठीक है। और ह्रस्व उ तथा दीर्घ उ आए यानी अ आ के बाद ह्रस्व उ तथा दीर्घ उ आए तो वो ओ बन जाता है, तथा री आए यानी अ आ के बाद यदि री आए तो वह अर हो जाता है। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे अ प्लस ई ह्रस्व ई या दीर्घ ई बराबर ए, आ प्लस ह्रस्व ई बराबर ए, मतलब आ के बाद ये अगर ई आता है, ह्रस्व ई या दीर्घ ई या कोई भी आता है तो ए बन जाता है। उसी तरह आ के बाद यदि ह्रस्व ई आए तो ये ए बन जाता है, यदि आ के बाद ये दीर्घ ई भी अगर आता है तो ये ए भी ही बन जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब अ आ के बाद यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो ओ बन जाता है, जैसा कि मैंने ऊपर में बताया है। यदि अ आ के बाद उ आए, अब अ आ मतलब और उ का मतलब क्या होगा, देखिए अगर किसी शब्द का
अगर अगर ये किसी शब्द में ये पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण यदि अ आए और दूसरे शब्द के ये पहले वर्ण ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो वह उ हो जाता है, उसी तरह ये है ये अ या आ के बाद री आए तो वह अर हो जाता है। अब इसका हम एग्जांपल दिए, देखिए भारत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु, यानी भारत प्लस इंदु में ये तो जो है यहाँ पे अ छिपा हुआ है तो अ प्लस ई, देखिए अ प्लस ई बराबर ए, तो ये भारत तो जस का कस और ई जो है ये ए बना तो तेंदु, ठीक है। इंदु जो है न जो है ये ऊपर जस का कस और ये ते बन गया तो इंदु हुआ भारतेंदु। इसी तरह है महा प्लस इंद्र आ है आ प्लस ह्रस्व ई तो आ प्लस ई बराबर ए होता है, ठीक, तो महेंद्र बना। इसी तरह आ प्लस ये दीर्घ ई बराबर ए होता है आ गा में होता है, देखिए जो गा होता है ये गो प्लस आ हुआ ना गा, तो आ ये गंगा प्लस इस बराबर गंगेश। इसी तरह जल प्लस उर्मी जलोर्मी। अब इसमें देखिए और वाले में इसको समझा जाए। और वाले में है कि अ या आ के बाद री आए, अ या आ के बाद री आए तो वह और हो जाता है। जैसे ये शब्द प्लस ऋषि, तो ये जो हम लोग का शब्द है इसमें अ है तो अ प्लस री बराबर और अ प्लस ई बराबर री, तो सब तरसी। ये प जस का तस स जस का तस, तो ये हो गया सब, ये तो हो गया जस का तस, ऋषि और हो जाता है, र छिपा हुआ है जो ये यहाँ पे आ गया तो अब आ गया सप्तर्षि, मतलब सब ये शब्द प्लस ऋषि बराबर सप्तर्षि। अब चलते हैं ग नंबर वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि में क्या होता है, तो वृद्धि संधि में इसमें अ या आ के बाद, यानी अ या आ के बाद, ठीक है, अ या आ के बाद समझ गए, अ या आ के बाद ए आए तो वह ए हो जाता है, यानी अ आ के बाद ए आए तो वह ए हो जाता है। लेकिन ये ऊपर वाले में था गुण संधि में कि अ आ के बाद अगर ई आए तो वह ए हो जाता है, लेकिन अगर अ आ के बाद ए आए तो वह ए हो जाता है, और अगर अ के बाद ओ आए तो वह औ हो जाता है, यानी अ आ के बाद ओ आए तो वह औ हो जाता है, अ आ के बाद ओ आए तो औ हो जाता है। देखिए अ आ के बाद औ भी आए तो वो औ हो जाता है। अब इसको समझाते हैं। देखिए जैसे में ये जो वृद्धि संधि चल रहा है इसमें हम चलते हैं, यदि अ या आ के बाद ई आ जाए तो वह ए हो जाता है। कैसे, तो ये इसमें आ है सादा जो है दा जो है तो ये बना है द प्लस आ दा, ठीक है। तो इसमें आ है तो आ प्लस ए बराबर क्या हुआ ए, तो सदैव दय, एकदम समझते चलिए। अब आते हैं कि ये लोक प्लस ऐश्वर्य, तो लोक में अ है तो हम ले लिए अ, ठीक है, और ऐश्वर्य ए है, देखिए ए, तो अ प्लस ए बराबर ए ही होता है, तो लोकैश्वर, ठीक है, लोकैश्वर। अब आते हैं इस पे दंत प्लस ओष्ठ। अब दंत में देखिए इसमें तो है तो प्लस ओ, माने अ प्लस ओ बराबर ओ, तो ये दंत प्लस ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ। ये दंत जस का तस, ये तो जो है ये तो हो गया, जैसे ओ हो गया ऐसे तो हो गया, और जो आधा सो है और ठो है तो ये आपके सामने आ गया दंतोष्ठ, ठीक है। अब आगे देखिए, अब है हम लोग का लास्ट कि ओ और आ के बाद, अगर ओ और आ के बाद ओ आए, यहाँ ओ और आ के बाद ओ आ रहा था तब ओ बना, अब ओ आ के बाद ओ भी आए तो वो भी ओ ही हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है ओ ही हो जाता है। कैसे, जैसे वन में ओ है, जो न है इसमें अ है, और ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो अ प्लस अ बराबर अ, तो वन प्लस औषधि बराबर होता है वनौषधि, तो वन और अ हुआ तो अ और सधि जस का तस कर दे वनौषधि। इस प्रकार हम लोग का ये संधि हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं ग खत्म घ और अंग पे। अब हम लोग देखते हैं यण संधि को। इसके पहले हम लोग देखे थे
वृद्धि संधि को अब हम लोग देखते हैं यण संधि को। देखिए यण संधि में क्या है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान वर्ण, यानी समान वर्ण नहीं, ई के बाद ई नहीं, उ के बाद उ नहीं, असमान वर्ण अगर आए तो ई का य हो जाता है और उ का व हो जाता है तथा री का र हो जाता है, और आगे आने वाला जो असमान स्वर होता है उसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। जो आगे आने वाला असमान जो वर्ण होता है वो मात्रा के रूप में दोनों ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। फिर देखिए यण संधि को दूसरा बार में, यदि ह्रस्व या दीर्घ ये जो होता है स्वर, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई उ री के बाद कोई असमान वर्ण आए, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान वर्ण आए, मतलब समान नहीं असमान वर्ण आए, तो ई का य हो जाता है, जो ई है इसका य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। और आगे आने वाला जो असमान स्वर है, जो आगे आएगा असमान वर्ण, उसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाता है, वह जो होता है जो मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। अब इसमें देखिए जैसे एग्जांपल दिए हैं, जैसे में ई प्लस अ, ठीक है, यहाँ क्या बोला है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद, है ना, तो ई के बाद यदि अ या आ आए तो यह हो जाता है। यदि ई के बाद ये असमान आए, मतलब ई के बाद ई नहीं, इसके सिवा दूसरा कोई आए तो वह य हो जाता है। तो ई प्लस अ बराबर य, चाहे या ई प्लस आ बराबर या। उसी तरह ई प्लस उ या ई प्लस ए बराबर यू हो जाता है, चाहे ये हो जाता है। इसी तरह एग्जांपल देखिए, ये है, ये ई प्लस अ, तो ये हर्षिकार है, ये ती में हर्षिकार वर्ण है, मात्रा है, ठीक है, तो ई प्लस अ है, ये अ और ये ई, तो ये ह्रस्व ई और अ मिलकर क्या बनता है य, तो ये अत और यंत, य बन गया, और ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार जस का तस हो गया, और जो तो होता है उसमें इसमें जुड़ जाता है मात्रा के रूप में, जो आधा हो जाता है, तो आपका बन गया अत्यंत। आगे देखिएगा नेक्स्ट, यदि ई या उ, यदि ई के बाद ह्रस्व उ या ई आए तो वह यू या ये बन जाता है। जैसे अभी प्लस उदय बराबर अभ्युदय। अब अभ्युदय में देखिए, अभी इसमें ई है ना, हर्षई ई है ना, इसमें वह हर्षिकार भी, तो ई ये हर्षिकार ई और उ, ई उ मिलके क्या होता है यू, और ई और ए मिलके ये बनता है, लेकिन ई और उ बनके यू बनता है, ठीक है, तो यू, तो ई प्लस उ बराबर यू। तो अब युदय, ये जो भ हो गया ये आधा हो गया मात्रा के रूप में, और युदय दय, ये जो दय है जस का तस हो गया, अब युदय बन गया। अब आगे देखिएगा, ई प्लस दीर्घ उ, ई प्लस दीर्घ उ बराबर यू, दीर्घकार यू हुआ, तो ये दीर्घिकार ई, ती प्लस दीर्घकार उ बराबर यू, प्रति ऊर्जा, ये प्रति प्लस ऊर्जा प्रति ऊर्जा बना हम लोग का, ठीक है, ये लिख देते हैं प्रति ऊर्जा। अब आगे देखिएगा, दीर्घी प्लस ए, ठीक है, दीर्घी प्लस ए बराबर ये बनता है, तो ये दीर्घिकार वी जो है, ये दीर्घिकार है ना, और ये जो होता है ये हर्षिकार होता है, और ये जो होता है दीर्घिकार होता है, तो ये देवी प्लस ऐश्वर्य मतलब वी प्लस ए, तो इसमें कहा था ये, हाँ, दीर्घिकार ई प्लस ए, तो ये बनता है ये, तो देवी प्लस ऐश्वर्य, इसके बाद बना दिव्य ऐश्वर्य, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब हम लोग का है उ प्लस अ या आ आए, उ के बाद यदि अ या आ आए तो वह व या वा बन जाता है। देखिए लिखे हैं, यदि उ के बाद अ या आ आए, यदि उ के बाद अ या आ आए तो व चाहे वा बन जाता है। तब देखिए सु प्लस अक्ष, सु में हर्षुकार सु, ठीक है, और इसमें अक्ष में अ है, तो अब क्या बनेगा व चाहे वा, वो, ठीक है, तो आपका बनेगा स्वच्छ। अगर सु प्लस अ होगा तब आपका बनेगा वो, ये उ प्लस अ बराबर वो, अगर उ प्लस आ आएगा तब बनेगा वा,
फिर ध्यान दीजिएगा, अगर हर्षुकार उ और प्लस अ आएगा तो वह बनेगा, अगर हर्षुकार उ प्लस आ आएगा तो वाह बनेगा, ये वाह बनेगा। ठीक है, तो सु प्लस अक्ष बराबर स्वक्ष। अब देखिए री वाले में, यदि री के बाद यदि किसी शब्द के अंत में री वर्ण लगा हो और दूसरे शब्द का ये पहला वर्ण यदि अ या आ आए तो क्या हो जाता है, रो अथवा रा हो जाता है। यानी री के बाद अ आए तो र हो जाता है और री के बाद आ आए तो रा हो जाता है। फिर देखिएगा, री के बाद अ आए तो र हो जाता है और री के बाद आ आए तो रा बन जाता है। अब समझिए, मात्री में री जो है आ रहा है, जो ध्वनि है मातरी, ठीक है, तो वो री आके नीचे लग गया है, तो री और प्लस आ, अब क्या होगा, री प्लस आ बराबर रा, तो मात्रा देश, मातृ प्लस आदेश बराबर मात्रा देश। अब लास्ट देखिए, री, अगर री के साथ ई या ह्रस्व ई या ये दीर्घ ई आए, यदि री के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ री आए तो ये ह्रस्व री या दीर्घ री हो जाता है। तब देखिए, ये पितृ री प्लस दीर्घिकार, तब अब क्या होगा, दीर्घिकार री तो पितृस्वर, पितृ प्लस ईश्वर, पी जस का तस, और जो त्रि था, जो त्र, ये दीर्घिकार हो गया, जैसे ये री हुआ तो पितृ स्वर बन गया। इस तरह हम लोग का यम संधि खत्म हुआ। अब हम लोग का लास्ट संधि चल रहा है, देखिए आयादी संधि अब है हम लोग का, जो कि इसका लास्ट संधि है। तो ये स्वर संधि का जो 5 भेद होता है, उस 5 भेद में ये सबसे लास्ट है, यानी अंगो नामक आयादी संधि। आयादी संधि में क्या होता है, देखिए इसमें ए ऐ ओ औ के बाद, यानी ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर है, मतलब इसी समान नहीं, कोई भी असमान स्वर है ना, मतलब दूसरा स्वर है, तो ए का ऐ हो जाता है और ऐ का आय हो जाता है और ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। और आगे आने वाला जो असमान स्वर होता है, जो आगे आने वाला असमान स्वर होता है, उसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाता है, वो जो होता है मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। अब एग्जाम्पल पे आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे ए प्लस अ, यानी किसी शब्द को जब 2 भाग में हम तोड़ते हैं संधि करने के लिए, तो किसी शब्द का जो ये अंतिम वर्ण यानी अंतिम अक्षर और दूसरा शब्द का ये पहला वर्ण, अगर इसका अ आए और ये पहला शब्द का अंतिम वर्ण ए प्लस अ आए तो यह अय हो जाता है। जैसे देखिए, ये से हुआ, शयन को अगर हम तोड़ते हैं तो सबसे पहले शयन में ये से हुआ, तो जो से होता है, ये से बनता है 100 प्लस ए बराबर से होता है। ठीक है, तो ए और अन में अ जो है ये तो ए प्लस अ बराबर होगा ऐ, तो ये आपका बन गया शयन। ठीक है, तो से प्लस अन बराबर शयन। फिर समझिए, ये जो शयन है, तो शयन को अगर तोड़ा जाए आगे 100 को, तो ये 100 जो है इसमें है 100 प्लस अ है, 100 प्लस अ शयन, तो 100 प्लस अ है, तो इसको एक काट लेते हैं, तो ये आपका आता है से, ये आपका क्या आता है से, तो से में 100 प्लस ए होता है, 100 प्लस ए बराबर होता है से, तो इसमें आ गया ए, इसको थोड़ा ना लेंगे हम, तो इसको लेंगे, हमको ये स्वर वर्ण लेना है, ये तो व्यंजन है से, ये जो स्वर है ये तो व्यंजन है, जो ए है ये स्वर है, तो हमको स्वर लेना है ना, क्योंकि ये किसका भेद है, ये स्वर का भेद है। ठीक है, तो ए प्लस अ बराबर ऐ होता है, तो से प्लस अ बराबर 100, और यह जो आता है तो यह और ना स्वयं। सेकंड नंबर देखिएगा, ये ऐ प्लस ई जुड़ के आई हो जाता है। जैसे नय है, नय तो ऐ और प्लस ई है, तो ई आपका बन गया आई, तो 9 जस का 10 9, और 9 में आ लग गया, ये आकार आया तो ना बन गया, और ई के ई और का जस का 10 कर दिया नायिका।
आ गया समझ में। फिर आ गया ये देखिए, अब आपका है O प्लस ई मिलकर अवी हो जाता है। अब कैसे बनेगा ये देखिए, तो ये जो पवित्र है इसको हम तोड़े हैं, तो जो पो है इसको किए हैं पो, तो पो में होता है प प्लस ओ बराबर पो। ठीक है, तो हमको स्वर लेना है, तो स्वर कौन कौन होता है, ये अ से लेकर अ तक होता है स्वर, तो ये ओ लिए ओ। ठीक है, तो ओ प्लस ई अवी, तो पो प्लस इत्र बराबर होता है पवित्र। मतलब पो का हुआ आपका अवी, और ये जो पो हुआ तो ये आपका पो हो गया, इसके बदला में जैसे अ है ना, तो ये पो हो गया, और वी जो हो गया तो ये तब आपका इसका हो गया इत्र, तो ये तब आपका बन गया पवित्र। अब आगे देखिएगा, अब है कि औ और उ मिलकर आउ बनता है, औ और उ मिलकर आउ बनता है। जैसे भव में है भव प्लस उ, तो औ प्लस उ बराबर हुआ भावुक। ये क्या बना, भावुक। जैसे भा जो है ये आपका बना अ प्लस उ, तो ये जो भा हुआ तो भव प्लस उ बराबर भाऊ, और क जस का तस, तो ये बना आपका भाऊ। आगे देखिएगा, ए प्लस अ बराबर होता है आए, तो गए, तो गए गो नहीं है, गए है गए, तो ए प्लस अ बराबर होता है आए, तो गायन बना। इसी तरह ओ प्लस अ बराबर ओ हुआ, ओ प्लस अ, तो ये जो भो है ये आपका भो बना हुआ है भ प्लस ओ, तो तब इसमें हमको स्वर लेना है, तो हम स्वर लिए ओ, तो ये आपका हो गया ओ प्लस अ बराबर ओ, तो भो प्लस अन बराबर भवन। ठीक है, अ हुआ तो भ जस का तस, इसमें आकार नहीं है, आव नहीं है कि इसमें भाग कर दे, इसलिए अ है, तब हम दिए हैं भवन। अब आगे देखिएगा, अ प्लस ह्रस्व ई, अ प्लस ह्रस्व ई, तो अ प्लस ह्रस्व ई बराबर होता है आदि, और आदि में कौन, वह जो है ह्रस्व ई, तो अ प्लस ई तो नौ, और प्लस ई कौन ई, तो ह्रस्व ई, तो आगे चल के ये क्या होगा, तो ह्रस्व ई, तो नाविक हो गया। तो इस प्रकार हम लोग का जो स्वर संधि हुआ, हम आपको ये संधि करते हुए उसका एग्जाम्पल देते हुए समझा दिए। अब हम लोग का व्यंजन संधि होगा। ठीक है, देखिएगा, देखिए, तो अब हम लोग आते हैं व्यंजन संधि पे। इसके पहले हम लोगों ने स्वर संधि को अपना खत्म किया था, और स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं उसको हम लोगों ने खत्म किया। अब आते हैं व्यंजन संधि पे। देखिए, तो जब किसी व्यंजन के बाद, अब व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे व्यंजन कहते हैं। तो इसमें आता है क ख ग घ अंग च छ ज झ य, मतलब य ल व तलावे समुदान स, मतलब ये सब होता है व्यंजन में। तो किसी व्यंजन के बाद, यानी किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, या जो उसमें विकार उत्पन्न होता है, उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए, ये सम प्लस मान, मतलब सम्मान एक शब्द है, इसका हम लोग संधि किए हैं, तो ये आपका आया सम प्लस मान में। ठीक है, तो ये जो पहला भाग है और ये जो दूसरा भाग है, तो ये पहले भाग का जो अंतिम वर्ण होना चाहिए ये हमेशा व्यंजन होना चाहिए। लेकिन स्वर वर्ण में हम लोग पढ़े थे, ये स्वर संधि में हम लोग पढ़े थे कि इसमें जो है ये स्वर होना चाहिए, और दूसरा भाग का जो पहला वर्ण ये हो वो भी स्वर होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है ये पहला भाग का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, और दूसरे भाग का ये पहला वर्ण स्वर या व्यंजन कोई भी हमसे मतलब नहीं है, लेकिन ये पहला वर्ण हमेशा क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए, तो ये हम लोग का था सम प्लस मान बराबर सम्मान बना। अब सम में हलंत है, ये जो है इसमें हलंत है, जब ये हलंत होता है म, तो ये इसको आधा म में इसकी गिनती होती है। लेकिन जब ये म होता है तो ये म प्लस अ होता है, यह म प्लस अ होता है, तो अ जो है स्वर है, और व्यंजन जब भी बोला जाता है तो वो स्वर की सहायता
से ही बोला जाता है व्यंजन। लेकिन आधा म में जो है, ये आधा म जो है, अगर म के नीचे हम लोग ये हलन देते हैं तो ये आधा म हो जाता है, तो ये पूरा व्यंजन होता है, इसमें स्वर होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अब क्या है, तो ये म हुआ और ये आ हुआ, मतलब ये जो आपका हुआ, ये फिर आपका डेफिनेशन कह रहा है कि ये किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर, यानी किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो ये म हुआ, ये म हुआ, तो ये आधा म यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे ये पूरा मान, तो अब आपका बन गया सम्मान, यानी सम्मान का संधि विच्छेद किए तो सम प्लस मान हुआ। और आगे देखेगा दिक प्लस अंबर बराबर हुआ दिगंबर, ये क के बाद हलंत है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का ये जो क है यह व्यंजन है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये क आगे चल के ये ग कैसे बन गया, इसको हम इसमें समझाते हैं। देखिए, व्यंजनों के पांचों वर्गों के व्यंजन के बाद, मतलब व्यंजन के पांचों वर्ग जो होते हैं, ये होते हैं ना कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब कवर्ग में आता है क ख ग घ अंग, चवर्ग में आता है च छ ज य, यानी च छ ज झ ञ को हम लोग ये चवर्ग कहते हैं, ट ठ ड ण को हम लोग टवर्ग कहते हैं। ठीक है, ये टवर्ग के वर्ग में आता है, ये तवर्ग कहते हैं न को, और पवर्ग म को हम लोग पवर्ग कहते हैं। तो उसी प्रकार ये पांचों वर्गों के पहले व्यंजन, यानी क च ट प प, यानी क वर्ग के जो वर्ग हैं, तो इसके पहले व्यंजन कौन है, क। जैसे क ख ग अंग, इसका पहला वर्ण कौन है, क है, तो उस क च ट प के बाद कोई स्वर, इसके बाद कोई स्वर, इसके बाद कोई स्वर, अथवा तीसरा, चौथा या अंतस्थ व्यंजन आए, यानी यह अलावा अंतस्थ व्यंजन होता है आए, तो पहला व्यंजन जो होता है, ये पहला व्यंजन जो होता है वो अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन यानी ग, ज, ड, द, ब में बदल जाता है। अब समझिए एग्जाम्पल पे कैसे बदल जाता है, ये हम लोग का नियम था। अब देखिए एग्जाम्पल पे, जैसे क प्लस अ, तो ये बन जाएगा ग। कैसे, ये जो आगे वाला व्यंजन है और जो ये क है इसमें हलंत है, तो ये आधा क है और ये अ है, तो ये आपका जाके बन गया ग। लेकिन क में होता है, देखिए जब हम लोग पढ़े थे तो ये जो क हुआ, तो इसको तोड़ेंगे तो क प्लस अ होगा, यहाँ पे हलंत नहीं होगा, यहाँ पे हलंत को भी नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये ऐसे क हुआ है ना, और ऐसे क ये करके अगर ऐसे अ आएगा, तब ये आपका ग बनेगा। ये आपका क्या बनेगा, ग। कैसे, क्योंकि ये कवर्ग के वर्ण का अगर ये पहला व्यंजन अगर आगे आए, तो आगे चल के ये तीसरा व्यंजन बन जाता है, यानी ग बन जाता है। उसी तरह ये क है और ज है, तो जो आधा क है तो इसका रूप आधा ग हो गया, और आगे ये जस का तस हो गया। उसी तरह ये च और अ है, तो ये आपका जो बन गया, यानी ये चवर्ग वर्ग का ये तीसरा वर्ग है ना। तीसरा वर्ग में जो आपका जो आता है च छ ज झ, तो ये च जो है यह ज में बदल गया। उसी प्रकार यह क जो है यह ग में बदल गया। उसी प्रकार देखिए यह ट जो है आगे चल के ड में बदल गया। अब डा कैसे हो गया, तो यहाँ ट है, यहाँ आधा ट है, यहाँ आ है, तो आगे चल के अगर अ रहता तब आपका ड बनता। क्या बनता, ड बनता, लेकिन आ है तो ये आगे चल के डा बनेगा। ठीक है, तो अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे क प्लस अ हम लोग का ग बना, ठीक है, तो ये तब हो गया दिक प्लस अंबर। अगर हम दिगंबर का संधि विच्छेद करते हैं तो दिक प्लस अंबर, तो यह जो क है वो आगे चल के ग बन जाएगा, तो दिगंबर बन गया। यानी क जो है यह ग बन गया, यानी आधा क और अ मिलके यह ग बन गया, और अनुस्वार जस का तस और बराबर मतलब दिगंबर। अब देखिएगा नेक्स्ट, ये क प्लस ज है, तो क जो है ये आगे चल के
ये क्या बन जाता है गौ, लेकिन जब ज रहेगा तो ये तो जस का तस होगा, हाँ ये जस का तस होगा तो गज बना, तो वाक प्लस जात हो गया। तो यह क यह व्यंजन और यह भी आपका व्यंजन हो जाएगा और स्वर भी इसमें मिला हुआ है, तो ये तब आपका बन गया वाक जाल। ठीक है, तब आपका बन गया यह क और यह जब मिलके यह जो क हुआ इसका तीसरा रूप लिया ग और यह जाल जस का तस वाक जाल। ठीक है, अब आगे देखिए च प्लस अ हुआ, च प्लस अ, अब च प्लस अ आगे चल के ज बना, तो ये तो हम अजंत का हम तो निवेदन किए हैं, तो अच प्लस अंत यह च जो है ज का रूप लिया, च छ ज तीसरा रूप, तो यह ज बन गया और ऊपर में अनुस्वार अत का तो अजंत। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसी तरह हम इसको बने हैं यह ट प्लस अ और ट प्लस आ, इस सब में इसमें हलंत रहेगा, तो ये ट प्लस आ आपका डा बना, तो सट प्लस आनंद बराबर हुआ सडानंद। इसमें देखिए सडानंद इसमें ड आया, कैसे ड आया, तो ट है ये पहला अक्षर है, ये डबल कार, ये जब पहला अक्षर ये होगा ये तब आगे चल के ये तीसरा अक्षर में बदल जाएगा, तीसरा वर्ण में ये बदल जाएगा अपने वर्ग का, तब ये आपका बन गया सडानंद। अब आप बताइएगा कि तो प्लस हर्षिकार ई, तब आपका ये तो का द बना ना, तो का द और हर्षिकार है, ये दीर्घिकार है, ये तो प्लस दीर्घिकार, तब ये आपका बना द, ये द दीर्घिकार दी बना। तब अब इसका हम संधि विच्छेद को ये अगर जोड़ते हैं तो जगत प्लस इस, ये क्या बनेगा आप लोग बताइए, अब क्या होगा जगदीश, एकदम बहुत बढ़िया। तब ये आपका बनेगा जगदीश, ये आपका बना जगदीश। कैसे, यह तो जो है ये जो तो है ये आगे चल के ये क्या बन गया दो, ठीक है, और दी दीर्घिकार है, तो ये आपका दीर्घिकार हो गया, और सौ का सौ, जब का जस का तस था, ये हम लोग को अंतिम वर्ण लेना है ना, अंतिम वर्ण, ये गौ से मतलब नहीं है, जस से मतलब नहीं है, इसका अंतिम वर्ण और इसका जो है ये शुरू वर्ण जो वर्ण होता है इसको हम लोग को लेना है। तो अब हम लोग ख नंबर देखते हैं। देखिए अब हम आते हैं अंग नंबर रूल पे कि चौक छ, ये हम लोग कौन सा अभी संधि पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि ही अभी चल रहा है। देखिए व्यंजन संधि में अब आगे है हम लोग का अंग नंबर कि यदि किसी स्वर के बाद, यदि किसी, इसके पहले था कि व्यंजन के बाद, ये क्या था व्यंजन के बाद, लेकिन अब क्या रहा है कि यदि किसी स्वर के बाद, स्वर वो कौन कौन होता है, ओ आ, हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घो री ए ओ ओ, ठीक है। तो ये यदि किसी स्वर के बाद, ध्यान दीजिएगा, बार बार ध्यान दीजिएगा, यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण हो, यदि किसी स्वर वर्ण के बाद, स्वर वर्ण के बाद छ वर्ण हो, तो वह छ का जो है चक्ष हो जाता है, जैसे यानी च संयुक्त हो जाता है, चक्ष हो जाता है, जैसे देखिए यहाँ चक्ष हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ये भी है कि यदि किसी स्वर के बाद, यदि किसी स्वर, आ जो है स्वर हुआ, ई जो है स्वर हुआ, उ जो है स्वर हुआ, ये सब स्वर हुए, और उसके बाद छ जो है छ आए तो ये चक्ष हो जाता है, ये चक्ष हो जाता है। तब देखिए आ प्लस छादन बराबर हुआ आच्छादन। कैसे हुआ, देखिए आ जो है यह क्या है, यह स्वर है, तो यदि किसी स्वर के बाद, बाद, ठीक है, बाद ये छ आए, तो यहाँ पे छ है, तो छ नहीं हो गया, छा है, तो ये तब आपका हो गया आ चौथा जो आपका हो रहा था, चौथा है तो छा है, तो छा तन मतलब आच्छादन। समझ गया। अब आगे देखिएगा ई प्लस छ, तो सेम कुछ भी आए स्वर वर्ण के बाद, ये कोई भी स्वर वर्ण आए, यहाँ पे कोई भी आ, ई, उ, दीर्घकार ए ओ जो भी आए उसके बाद छ आ जाए तो वो चच हो जाता है, ठीक है। तो वी प्लस छे, तो वी, तो ई हर्षिकार है, हर्षिकार वी हर्षिकार वी, इसमें ई जो है एक ई मात्रा है, तो ई प्लस छ, तो चौथा संयुक्त हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा विच्छेद। इसी तरह हम लोग का हुआ अनुच्छेद, तो अनु प्लस छेद। अनु कैसे,
ये ह्रस्व का उ और छेद, यानी कोई भी स्वर आए और स्वर के बाद छ आ जाए तो वो छ हो जाता है, तो अनुजस का तस, ठीक है, छ संयुक्त ये हो गया, और द का द अनुच्छेद, है ना, हो गया ना अनुच्छेद हम लोग का, ये हम लोग का छ आया तो छ बन गया, तो छेद अनुच्छेद। अब देखिए आगे नंबर 3 को, यदि स से पूर्व, अब देखिएगा यदि स के बाद नहीं, इसमें स आता था स्वर के बाद, अब नहीं, अब आ रहा है कि यदि स से पूर्व मतलब ये पहले या ये पहले, यदि स से पूर्व अ आ के अतिरिक्त, माने अ आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, अ आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, तो स का दंत स का मूर्धन्य स हो जाता है, यानी ये स का ये स हो जाता है। अब देखिए यदि अतिरिक्त कोई स्वर, यदि कोई स्वर तो ई हुआ, इसके बाद ये दंत स हुआ तो ये आपका ये स हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है। उसी तरह उ हुआ और स आया तो ये भी मूर्धन्य स हुआ। अब देखिए अब वी आया, हर्षिकार है, वी ई है हर्षिकार, तो वी प्लस सम, तब ये स आगे चल के ये कौन सा स हो जाता है, ये मूर्धन्य स, ठीक है, तो ये विषम हो गया। उसी तरह सु प्लस समा, तब आपका हो गया सुषमा, जो नाम होता है सुषमा, तो सु और ये जो स है, अगर अंत में ये स आता है और उसके आगे स्वर आता है, और अ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, तब ये स हो जाता है, तब आपका हम लोग का हो गया सुषमा। इस पर हम लोग संधि सीखे। अब आगे नंबर 6 देखिए, एकदम ध्यान से देते रहिएगा, ध्यान से एकदम देते रहिएगा। देखिए 6 नंबर में क्या है, यदि री हम लोग छूट रहा था, यदि री र स के बाद न हो, यदि री, ठीक है, र ये तर जो है इससे मतलब वो है थोड़ा हम लोग का अंतिम वर्ड से मतलब है किसी शब्द का अंतिम वर्ड, ठीक है, तो यदि री र स के बाद न हो तो न का ड़ हो जाता है, ये न का ड़ हो जाता है, ये न का ड़ हो जाता है, और ये जो है जस का तस हो जाता है। इसका चर्चा कहाँ किया गया है इसमें, देखिए फिर से, यदि री र व स के बाद, यदि री र स के बाद, री र स के बाद, सिर्फ इतना ही के बाद, ठीक है, न हो इतने के बाद न हो तो न का ड़ हो जाता है, तो न का ड़ हो जाता है। अब देखिए बनाया जाए तो री प्लस न, तब हो गया ऋण, री जस दस, और न जो है ड़ में बदल गया, जो कि न का ड़ हो जाता है, तो ऋण। अब देखिए तर प्लस न, तो ये तो जस का तस, र जस का तस, और ये जो है ये बदल जाता है, तो ये हम लोग का ड़, तरण। अब देखिए भूष प्लस अन, ये सब बोल रहा है ना, स के बाद न आवे, ये स के बाद अगर न आए तो ये तब उसका हो जाता है, तब आपका हो गया भूषण, भू स और न है, यह जो स है तो ये स प्लस अ होता है, तो अंत में न आवे तो ये आपका हो गया भूषण। अब आगे है ये परी प्लस नाम, तो जो परी हुआ परी, तो ये ई का रंग है हसी का ई, तो ये परी जिसका तो न जो है यह रा हो गया राम, परिणाम। तो इस प्रकार हम लोग अपने व्यंजन संधि को खत्म किए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने विसर्ग संधि पे, इसको समझिएगा। अब हम लोग देखा जाए ख नंबर, इसी का ये सब नियम चल रहा है, इसी का किसका, व्यंजन संधि का। अब देखिए वर्ग के पहले वर्ण के बाद, यानी जो वर्ग होता है कवर्ग चवर्ग तवर्ग, ये जो पवर्ग होता है, तो उसके बाद यदि म या न हो तो ये पहला वर्ण उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। ये जो पहला वर्ण होता है ये उसके 5वें वर्ण में बदल जाता है, यानी 5वें, यदि कवर्ग लिए हैं, ये क वर्ग के अगर लिए क वर्ग, तो इसमें आता है क ख ग घ अंग आता है, तो ये जो होता है वो पांचवें वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। अर्थात देखिए इसको हम समझने के लिए आपके सामने लिख दिए हैं। अर्थात क त का ये जो परिवर्तन होता है वह अंग ड़ न में हो जाता है, यानी क जो होता है
वो अंगों में बदल जाता है, जो ट होता है वो ड़ में बदल जाता है, और जो त होता है वो न वर्ण में बदल जाता है। अब इसका हम संधि करते हैं। देखिए जैसे में यह क प्लस म, तो क प्लस म जो होता है यह आपका अंग हो गया, यह जो आपका हो गया वो अंग हो गया। अब देखिए यदि म या न हो, वर्ग के ये पहले वर्ण के बाद, यानी जो वर्ग होता है उसके पहले वर्ण के बाद म या न हो, यहाँ म या न हो तो वह उसका पंचमा अक्षर में बदल जाता है, यानी पंचमा वर्ण में बदल जाता है। अब देखिए यह क प्लस म है तो ये आपका बन गया अंग। यह त प्लस म है तो यह आपका बन गया न, क्योंकि इसका पंचमा अक्षर होता है न। उसी प्रकार इसका संधि किए हैं। देखिए वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं तो वाक जस का तस, और क जो है ये किस में बदल जाएगा, ये अंगों में। ये किस में, क जो है ये किस में बदलेगा, अंगों में। तो आपका हो गया अंग, तो ये आपका हो गया वांग में, वांग में। इसी तरह है ये सत प्लस मार्ग, तब आपका हो गया स जस का तस। यह त जो है वो न हो गया, और मार्ग जस का तस हो गया, तब आपका हो गया सन्मार्ग। ठीक है, तब आपका हो गया सन्मार्ग। आगे देखिएगा, ये गौ नंबर नियम बताता है कि यदि म के बाद क च ट त प वर्गों का कोई वर्ण आए, फिर सुनिएगा, यदि म के बाद ये म इस म के बाद, ठीक है, यदि म के बाद कोई, म के बाद यदि कोई क च ट त प वर्गों का कोई वर्ण आए, मतलब इस वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का वो कोई भी वर्ण आए, तो म के स्थान पर उसी वर्ग का, तो म के स्थान पर इसी वर्ग का है ना पांचवा वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। इसी वर्ग का ये पांचवा वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। अब देखिए यह सम प्लस कल्प किए, तब आपका बन गया संकल्प। ये तब क्या बन गया, संकल्प। देखिए ये म के बाद ये सम प्लस कल्प हुआ, तब आपका आया संकल्प। आगे देखिए यह जो क है वो आगे चल के अंगों में परिवर्तित हो गया, तो अंगों नहीं लिखे, पंचमा वर्ण या अनुस्वार भी हम लिख सकते हैं, तो हम अनुस्वार लिख दिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे है सम प्लस जय। इसके लिए अब आप बताइए सम प्लस जय क्या होगा। तो हम सबसे पहले स जस का तस लिखते हैं ये। तो अब ज का जो होता है, जो ज का होता है उसका पांचवा अक्षर क्या होता है, चवर का य। ठीक है, य, तो य हम तो ये पांचवा वर्ण नहीं लिखे, हम अनुस्वार कर देते हैं। ये लिखें चाहे ये लिखे, कोई दिक्कत, तब आपका कर दिए सन और ज या संजय, ना। ठीक हो गया। अब आगे देखिए सम प्लस तुष्टि, तब ये तब आ गया संतुष्टि। सब ये तो का हम न कर दिए संतुष्टि। अब आगे देखिए सम प्लस बोधन, ये आप लोग बताइए सम प्लस बोधन में क्या होगा। तो ये आपका हो गया क्या होगा, संबोधन। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए आपका होगा संबोधन। ठीक है, तो ये हम लोग का जो ये ग नंबर रूल था, यह नियम था, यह खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं घ नंबर पे। अगर संबोधन में ये सम प्लस बोधन हुआ, तो यह वो हुआ, तो इसमें अनुस्वार कर रहा है। तो मेरा इच्छा है कि हम संबोधन को ऐसे लिख दें, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है संबोधन में, वही ना हुआ। ये पांचवा अक्षर है ना, ये ब का पांचवा अक्षर है ना, ये म हो गया, प फ ब भ म। ठीक है, अब आगे देखिएगा, म के बाद ठीक है, म के बाद यदि य र ल व तलाभ स मूर्धान्य स दान स ह में से कोई वर्ण आए, यानी म के बाद इसमें से कोई वर्ण आए, म के बाद कोई वर्ण आए, य र ल व तलाभ स मूर्धान्य स दान स में से कोई वर्ण आए, तो म का अनुस्वार हो जाता है। तब म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस योग,
तब ये आपका जस का तस रहेगा और म का जो होता है वो अनुस्वार में बदल जाता है, तब हो गया संयोग। ये तब क्या हो गया? संयोग। अब आगे नंबर बताइए, सम प्लस वाद। बताइए, है संवाद। बहुत बढ़िया संवाद। देखिए स जो आपका म है तो ये अनुस्वार हो जाएगा और वाद जस का तस, है ना, संवाद। ठीक है, आगे देखिए। और व्यंजन संधि में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि व्यंजन संधि में हमेशा ये हलंत रहता है, व्यंजन संधि में हमेशा हलंत रहता है। ठीक है, अब देखिए सम प्लस सार। सम प्लस सार तो ये तब हमारा नहीं है संसार। म जो आपका हो गया ये आपका अनुस्वार बन गया और सार जस का तस, संसार। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर एक बार इस नियम को हम लोग देखते हैं। नियम क्या, ये क्या कह रहा है कि अगर म के बाद ये म नहीं होना चाहिए, ये म मतलब अगर संधि करते हैं और अगर दो भाग में टूटता है तो ये पहले वाला भाग का अंतिम वर्ण और दूसरे वाला भाग का ये पहला वर्ण जो है उसको हम लोग मिलाते हैं, संयोग करते हैं। ठीक है, तो यदि म के बाद य र ल व तना वे स मूर्धन स दं स हा है तो इसमें क्या रहा है? यदि म के बाद हम लोग का क्या रहा है आगे वाला, इससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है और इससे मतलब नहीं है। हम लोग को ये सिर्फ मतलब है ये दोनों से। तो म के बाद य र ल व तना वे स मूर्धन स ह में से कोई वर्ण आया तो कोई वर्ण में क्या आया है? र आया है, ये र आया है। तब क्या हो जाता है? आए तो अनुस्वार हो जाता है, मतलब इसमें से कोई आए तो अनुस्वार हो जाता है। तो सम प्लस रक्षक, सम ये प्लस रक्षक बराबर संरक्षक। बहुत बढ़िया, संरक्षक, संरक्षक। ठीक है, सम हो गया, ये स जस का तस, ये म जो है ये म हमेशा बोल रहा है कि ये तो म का अनुस्वार हो जाता है, म का अनुस्वार हो जाता है, म का अनुस्वार मेरा हो गया रक्षक और रक्षक जस का तस हम उतार दिए संरक्षक। इस प्रकार हम लोग का संधि हुआ। अब फिर आगे देखते हैं। तो अब चलिए, अब हम लोग आते हैं संधि के सबसे लास्ट भेद पे यानी अंतिम भेद पे, विसर्ग संधि पे। इसके पहले हम लोगों ने अपना पढ़ा था कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं जो हम लोगों ने उसका अंत किया, खत्म किया। इसके बाद व्यंजन संधि था हम लोग का, तो उस व्यंजन संधि में हम लोग क्या पढ़े थे कि व्यंजन संधि में उसमें भी 5 नियम था, ये क ख ग अंग, तो उसको हम लोगों ने अपना पढ़ा। अब हम लोग का है कौन? विसर्ग संधि। देखिए, तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग के बाद ये इसको क्या कहते हैं? हम लोग विसर्ग कहते हैं। सब लोग जानता है, बिल्कुल जानता है। देखिए, ये तो विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए, माने विसर्ग के बाद कोई यहाँ पे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, तो ये विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यश प्लस दा, तब हो गया हम लोग का यशोदा। अब आगे इसके नियम कानून है, उस नियम कानून को हम समझते हैं कि विसर्ग संधि में ये कौन कौन नियम आते हैं और विसर्ग संधि कैसे बनते हैं। नहीं, देखिए, तो जब विसर्ग के बाद कोई व्यंजन हो, जब विसर्ग के बाद ये जब विसर्ग के आगे, ये बात नहीं, सॉरी, जब विसर्ग के आगे कोई व्यंजन हो, ये हम लोग का विसर्ग हो गया। तो विसर्ग के जब बाद कहेगा तो इसको लिखेंगे, और जब विसर्ग के जब पहले कहेगा तो तब हम लोग इसको कहेंगे, ना को कहेंगे, नहीं कहेंगे। तब जब विसर्ग के आगे कोई व्यंजन हो, स्वर नहीं व्यंजन, तो जब विसर्ग के आगे कोई व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तब विसर्ग जो होता है ये विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः प्लस बल बराबर हो गया मनोबल। कैसे हो गया? देखिए, मोह जो है जस का तस लिख दिए, न जो है जस का तस लिख दिए, लेकिन विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। तो ये जो हम लोग का विसर्ग था ये हम लोग का ओ हो गया, तो मनो और बल जस का तस मनोबल। उसी प्रकार इसको देखिए, तप प्लस 1, तो ये हम लोग का हो गया तपोवन। ये तप जस का तस लिखे और ओ लग रहा है तो ये विसर्ग के बदला में, तो ये हम कर दिए तपो, ये वन, तपोवन हो गया। अब आइए ख नंबर नियम पे। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, देखिए अब ये कह रहा है कि विसर्ग के आगे कोई व्यंजन हो, लेकिन अब विसर्ग के पहले कोई स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का र हो जाता है। अब देखिए, नी में नी प्लस अर्थक बराबर निरर्थक। अब आप इसमें कहिएगा कि सर इसमें न है, सर इसमें
न है जो एक व्यंजन है, लेकिन आप लिखे हैं इस रूल में नियम में कि विसर्ग के पहले वो कोई स्वर हो। बाबू आपका बात सही है, लेकिन नी को हम वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद जानते हैं ना, तो न प्लस हर्षिकार होता है क्या? होता है वर्ण विच्छेद। तो न प्लस हर्षिकार होता है। यहाँ आपको समझाते हैं। ये नी हुआ ना, और ये नी है हम लोग का नी, तो नी का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो न प्लस ई होगा। बोलिए हाँ, न प्लस ई नहीं होगा, नी न हर्षिकार नी। और अगर न दीर्घिकार नी होता तो न प्लस दीर्घिकार नी करते ना तब। तो अब बताइए, अब यहाँ से आप समझिए कि यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो तो अ आ ई उ ये सब होता है ना स्वर, तब इसको तोड़ा गया तो हम लोग का स्वर की उत्पत्ति हुई। तो ये हम लोग का स्वर हो गया। तब नी प्लस अर्थक, तब हम लोग का हो गया नी जस का तस, और र स्वर का र हो जाता है। स्वर हो तो ये विसर्ग का र हो जाता है। तो ये जो हम लोग का विसर्ग है तो इसका र हो गया निरर्थक, और थ जो है जस का तस, और जो साइलेंट हो गया निरर्थक। आगे देखिएगा, दू प्लस जन तो दू जस का तस, दू ये जस का तस और जन के ऊपर र लगा दिए, दुर्जन नहीं हो गया दुर्जन। अब आगे देखिए गौ नंबर नियम, यदि विसर्ग के आगे, यदि विसर्ग इस एग्जाम्पल और सारे आपके बुक में दिए हुए हैं, आपको अपने होमवर्क में इसको बनाइएगा। अब देखिए गौ पे, यदि विसर्ग के आगे, ठीक है चलिए आगे, हाँ मान रहे हैं, ठीक है। यदि विसर्ग के आगे क च छ स हो तो विसर्ग का तालव्य स या मूर्धन्य स हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल हो जाता है। देखा जाए, यदि विसर्ग के आगे क च छ स हो तो हमारा क्या है, विसर्ग के आगे यदि विसर्ग के आगे क च छ स हो, ये आगे कह रहा है तो ये हम लोग का अपना क्या छ है, तब हम लोग का ये क्या हो जाता है, ये तालव्य स या मूर्धन्य स हो जाता है। तब देखिए नी प्लस छल बराबर हो गया नी। चलिए ये छल जस का तस, नी जस का तस, और जो विसर्ग हो गया ये हम लोग का ये तालव्य स, कहे तालव्य स हलंत है। देखिए आधा तालव्य स हलंत है। ये जहाँ हलंत रहता है तो इसको आधा स पढ़ते हैं, ये आधा स होता है ना, ठीक है। तो ये अब आगे देखिएगा, आगे देखिए आप, है ना। अब आगे नंबर है ये दू, ये प्लस कर तो ये दू जस का तस, और ये जो है ये सह वो कर दी आधा, और कर दा कर दुष्कर, दू प्लस कर बराबर हो गया, संधि किए तो दुष्कर। अब आगे देखिए घ नंबर नियम क्या कर रहा है, यदि विसर्ग के आगे, ठीक है, यदि विसर्ग के आगे, ये बाबू पहले नहीं बोल रहा है, विसर्ग के पहले नहीं, विसर्ग के आगे, माने ये यदि विसर्ग के आगे क त स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। यदि विसर्ग के आगे, ठीक है, क त स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। तो यहाँ क है तो हम लोग का ये क्या होगा, चाहे क हो चाहे त हो चाहे स हो, मतलब यहाँ पे या क हो या त हो या स हो तो उसका ये दंत स हो जाता है। जैसे नमः पुरस्कार, इसके बाद हो गया हम लोग का नमस्कार। कैसे हो गया, नम जस का तस लिख दिए, और विसर्ग का स हो जाता है। कौन सा, आधा स हलंत है, देखिए आधा स, तब आधा स और कार जस का तस, नमस्कार हो गया। अब एक लास्ट आप लोग बताइए, बोलिए तो पूरा पुरस्कार क्या होगा, पूरा पुरस्कार है, पुरस्कार, बहुत बढ़िया पुरस्कार, ठीक है, पूरा पुरस्कार। ये पूर्व जैसा तस लिख दिए। ये जो विसर्ग है, विसर्ग के बदला में नियम कह रहा है कि आधा स लिखिए, हम लिखेंगे, और कार जस का तस पुरस्कार। तो इस प्रकार हम लोग का ये जो संधि है, विसर्ग संधि को हम लोगों ने समझते हुए अंत किया। अब मैंने आपको हर तरह से समझाया, उसका डिफिनेशन लिखा, परिभाषा लिखा, एग्जाम्पल लिखा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप अपना बुक देखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का यह जो संधि हुआ, यह संधि पाठ जो है, इस पाठ का हम लोगों ने अंत किया समझते हुए।
अगर इस पाठ में कोई आपको दिक्कत होती हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और बेझिझक बिना सोचे हुए कमेंट करें, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। तो ये हम लोग का संधि खत्म हुआ। धन्यवाद।